चलो देखना बेटा, हाँ देखो ध्यान से, ये आपके पास एक रिएक्शन लिखी हुई है ना, ये क्या लिखी हुई है, एक रिएक्शन लिखी हुई है, SO2 प्लस NO2 गिव्स SO3 प्लस NO, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। क्वेश्चन ये है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज 16, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है 16। अब हमको ये तो पता है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 16 है, पर हमें ये नहीं पता है कि इसका कौन सा वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 16 है। मतलब ये Kc है या Kp है, तो वो डिपेंड करेगा। अगर कंसंट्रेशन के टर्म में आ रही चीजें तो Kc होगा, और अगर पार्शियल प्रेशर या प्रेशर के टर्म्स में आ रही है तो क्या होगा, Kp होगा। बहुत बढ़िया। अब ध्यान देखो, बोलो बोलो, तो यहां से मैं देख पाऊंगा क्या? सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑन द अर्थ, नहीं उसके बाद क्या लिखा है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स लिखा हुआ है ना, उसके दूसरे स्पाइनी स्किन एनिमल्स, CaCO3 से उसका जो वो बना होता है ना, जो स्पाइंस बने होते हैं ना इकाइनोडर्मेटा के, वो CaCO3 के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। नहीं आई समझ में बात? आई। जो उसके स्पाइंस कांटेदार होते हैं ना, उसके कांटे निकले होते हैं ना बॉडी में, वो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। समझ आई बात? चलो, तो देखो SO3 और NO, ये बात क्लियर है। अब ध्यान से देखना, यहां पे अपने को क्या दिया हुआ है, इफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ 4 गैसेस इज इनक्लोज इन ए वेसल ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर के वेसल में एक एक मोल सब गैसों की ले ली गई, ठीक है ना। अब ये इनिशियल में ली गई है, इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते, ले ली गई, आपने ली है ना। अब वो रिएक्शन करना शुरू करेंगे, रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, रिएक्शन करने के बाद फिर इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो कुछ मोल खर्चा हो जाएंगे, कुछ मोल खर्चा होकर SO3NO बनेंगे। और सुनो, स्टार्टिंग में अगर बोला है कि सबके एक एक मोल हैं, तो आप रिएक्शन को इधर से भी शुरू कर सकते हैं और इधर पे शुरू कर सकते हैं, चॉइस तुम्हारी है। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सुनो बेटा, अब शुरू में देखो, अगर मैं इनिशियल में बात करूं तो 1 मोल इसके थे। अब तो ये सब तो बातें बिल्कुल आ गई होंगी ना, जबान पे रट गई होंगी। 1 मोल इसके, 1 मोल इसके, सबके एक एक मोल थे, सबके एक एक मोल थे। इसको सबको लेके कंटेनर में बंद कर दिया, एक डब्बा था, इस डब्बा में सबके एक एक मोल लिए और बंद कर दिए। अब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब रिएक्शन हो जाएगी तो कुछ इक्विलिब्रियम आएगा। तो अब पूछा गया फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ NO का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट NO नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ NO पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो दिया है। हाँ बेटा, यह क्या बोला गया, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज 16 इफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ 4 गैसेस इनक्लोज्ड इन वेसल। 1 मोल ईच ऑफ 4 गैसेस, सारे चारों गैसेस के एक एक मोल हैं शुरू में। नॉट इन इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं, शुरू में चारों गैस ले लेंगे, कोई बात नहीं, SO3 पहले से थोड़ा था भाई। अगर शुरू में चारों के मोल ले लिए गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तब जाके अचीव होगा ना, उसमें ये कुछ घटेगा या कुछ बढ़ेगा। मोस्टली बढ़ता है, पर इस रिएक्शन में पर्टिकुलर पर कुछ घटेगा या कुछ बढ़ेगा। मेरा कहना समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं, अरे प्रभु, दो चारों के एक एक मोल है ना। अब इस एक एक मोल का मतलब ये नहीं कि वो इक्विलिब्रियम पे है। यार सुनो फिर से, ये नहीं लिया होता, सिर्फ ये लिया होता तो इससे ये बनता, तो आप बोलते कि हाँ इससे पहले ये बना फिर इसने रिएक्शन स्टार्ट की। ठीक है, इसके शुरू में मैंने एक मोल डाल दिया, अब इससे ये बन रहा है, इससे ये बनेगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि इससे ये बनने का रेट और इससे ये बनने का रेट बराबर हो। वो अचीव करेगा ना यार, नहीं समझे? समझ आ रही बात? क्लियर है यहां तक की बातें? यहां तक कोई दिक्कत? चलो, अब हम मान के चल रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आया तो इसके एक्स मोल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए और इसके भी एक्स मोल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए। इतनी बात समझ में आई? जब इक्विलिब्रियम आया तो दोनों के एक्स मोल इक्विलिब्रियम। अब सुनो, अगर इसके एक्स मोल इसके एक्स मोल गायब हुए, इसको शुरू में कितने मोल थे? 1, तो इसका मतलब इसमें एक्स मोल आके जुड़ गया होगा
और इसमें एक मोल जुड़ गया भाई। नहीं, शुरू में अगर ये 0 होता तो x बनता, यही मैं बोल रहा हूं कि अगर 0 होता तो x बनता। शुरू में 1 से स्टार्ट हुआ तो अब वो चीज x इसमें जुड़ जाएगी ना यार। और इसको उल्टी करेंगे तो भी क्या उल्टी करेंगे? मतलब रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो हम यहां से शुरू करते हैं कि ये पहले 1 था, ये 1 था, ये 1 + x हो गया, ये 1 + x हो गया, ठीक है ना। वो अपने ऊपर है, इस रिएक्शन में कर सकते हो, हर रिएक्शन में ऐसा नहीं कर सकते थे। अब अपने को ये तो चाहिए नहीं, अपने को तो n/v चाहिए था। n/v क्या हो जाएगा? 1 - x/ 1 लीटर, 1 - x/ 1 लीटर, क्या यार, और 1 + x/ 1 लीटर, 1 + x/ 1 लीटर, ये n/v मिल गया। बोलो भाई कोई दिक्कत? अब सुन बेटा, जब n/y मिल गया तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में गलती है, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ NO। एक्चुअली ये नहीं बताना था आपको, कंसंट्रेशन ऑफ NO बताना है, इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो पता ही है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो अपने को पता है, अपने को तो कंसंट्रेशन बताना था। तो फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NO, एक्चुअली ये है कंसंट्रेशन ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गई, एट इक्विलिब्रियम, ये बात समझ में आ गई। तो भैया आप अपना लगाएंगे तूफानी मेल, केसी, अच्छा केसी की ही बात करेंगे, ये बात तो पक्की। क्यों? बात कंसंट्रेशन की आ गई, जब भी बात कंसंट्रेशन की आएगी तो वहां पे क्या यूज करेंगे? केसी यूज करेंगे, ये बात क्लियर है। जब भी चीजें कंसंट्रेशन की आएंगी वहां पे हम केसी यूज करेंगे, ओके। चलो अब केसी बराबर क्या हो जाएगा? वही पागलों वाली हरकतें करनी है यहाँ पे, SO3 NO डिवाइडेड बाई SO2 NO2। क्या ये बात समझ में आई? मैंने जो लिखी, अब यहाँ पे देखो केसी की वैल्यू, इसको सबको रखना है ना यार, तो 1 का कोई मीनिंग तो है नहीं, तो मैं n/v में SO3 कहाँ है भाई अपना? ये है, तो इसको क्या लिख दूं? 1 + x, इसको क्या लिख दूं? 1 + x, नीचे क्या लिख दूं? 1 - x और 1 - x, और केसी की वैल्यू कितनी है? 16 है ना, तो मैंने इक्वल टू क्या कर दिया? 16 कर दिया। ये बात समझ में पा रहे हो? अच्छा सुनो, अब उसके बाद क्या करना है देख रहे बेटा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो टोटल का होल का स्क्वायर, तो होल का स्क्वायर, तो भूगोल का स्क्वायर, फिर अपना काम तो हो गया। करते रहो भूगोल सुगोल, है ना। इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये उधर जाएगा तो 1 + x अपॉन, अब तुम ये जान चुके हो कि +-4 में से केवल +4 लेना है, लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 + x इज इक्वल टू 4 - 4x, तो 4x इधर आएगा तो 5x बन जाएगा, और 4 उधर जाएगा तो 5x, और 4 से 1 जाएगा, हिंदी जब तक बोलते ना फील ही नहीं आता, 4 से 1 जाएगा तो 3 होगा। तो x की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू आएगी 3/5। 3/5 कितना होता है? पता नहीं कितना होता है, देख लो। 5 से करेंगे, 5 छक 0.6 ना, है ना। अरे भाई पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 छक्का 30, तो 0.6 आएगा। ये आंसर मेरा करेक्ट है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.6 मोल पर लीटर। क्वेश्चन को कॉपी करो, फिर आगे चले फटाफट। सवाल में इसमें क्या था, इशू क्या था? देखो इस सवाल में क्या प्रॉब्लम थी, हमने ये देखा, हमने क्या निकाल लिया? हमने x निकाल लिया ना, पर हमसे पूछा गया था कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन ऑफ NO, कंसंट्रेशन ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम, NO की कंसंट्रेशन क्या होगी इक्विलिब्रियम पे, ये पूछा गया है। तो भाई साहब आपने x निकाल लिया है, शुरू में NO की कंसंट्रेशन कितनी थी? 1, तो इक्विलिब्रियम कितनी हो जाएगी? 1 + x। तो यानी कि आप लिख दो कि कंसंट्रेशन ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1 + x, बोले तो 1 + 0.6, बोले तो 1.6 मोल पर लीटर। बोलो बोलो, काम खत्म हो गया ना। ऑप्शन, अच्छा हाँ यार, फिर ऑप्शन भी गलत हो गया, देखो जल्दी जल्दी में क्या गड़बड़ कर गए हम। अब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, समझ आई बात? बोलो, चलो नोट करो, फिर आगे चले। अब देखो मुझे लगता है कंसंट्रेशन वाले सवाल बहुत हो गया, पार्शियल प्रेशर वाले करने चाहिए अपने को, है ना। अब हाँ 12 वाले दिए हैं ना, अब वो करते हैं अपन। कंसंट्रेशन वाले बहुत सवाल हो गए। एक सवाल आया हुआ है जेई 2016 में, इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। ये अपना कंसंट्रेशन पे ही है, उसके बाद अपन प्रेशर वाले करेंगे, ठीक है ना। जेई 2016 का सवाल है, इसको कर लेंगे।
सोना सोना क्या है, एक अलग चीज हो गई, ठीक है ना। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या है, ये बेटा जेई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 1 मिनट का काम है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसी क्वेश्चन में झूलते रहोगे, हिलते रहोगे, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो जेई 2016 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। मेंस की वैसे भी औकात थोड़ी छोटी होती है, ठीक है ना। मेंस में पूछा गया सवाल है, क्या पूछा गया है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज 100। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, 100 है। अब वी डोंट नो इट इज ए केपी और केसी, बट आप फर्दर रीड करोगे तो आप में है कि इफ इनिशियली 1 मोलर यानी 1 मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर, यानी ऑलरेडी n/v दिया है, इस बार आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। मोलरिटी होती है n/v, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन द लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, नाउ कंसंट्रेशन ऑफ ईच 4 स्पीसीज टेकन, मतलब सारे जो 4 स्पीसी हैं इसके ए बी सी डी, इन सारे स्पीसी के जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है, यानी 1 मोलरिटी है उसकी, ठीक है ना। ओके, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी, यानी कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो उस टाइम पे डी का कंसंट्रेशन कितना, बोलो समझे कि नहीं समझे। अब इससे पहले जो सवाल कराए और जो ये सवाल करा रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। उसमें n/v निकाला गया था और इसमें ऑलरेडी m दिया हुआ है, ये तो और हलवा सवाल है, और ये सवाल आया हुआ है कहां पे, जेई मेंस में। आईआईटी मत बोलना, जेई मेंस को आईआईटी का दर्जा देख के आप आईआईटी की इज्जत की तहस नहस कर रहे हो, और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात खास बात जाने कि नहीं, 75% कट ऑफ हो गया अभी जेई मेंस का। अगर आपको भरना है जेई का तो एनआईटी के कॉलेज और आईआईटी कॉलेज के कट ऑफ सेट कर रहे हैं, वो 75% के ऊपर हो तो ही आपका एडमिशन लेंगे, भले से आप कितना भी अच्छा कर रहे हो। और जिन स्टेट्स में मतलब रिजल्ट कम आता है वहाँ परसेंटाइल देते हैं, मतलब परसेंटेज कम होता है तो आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ रहे हो तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। यस, 80 से ऊपर की आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए और 75% से होनी चाहिए ऊपर। अब यार ये तो नहीं पता एससी वालों की क्या होगी, लेकिन जो है वो बता रहा हूँ फैक्ट, ठीक है। इतना मैं घुसा नहीं बीच में, अंदर होगी थोड़ी कम होगी, और क्या होगा, ठीक है ना। चलो आओ ध्यान से देखते हैं, सवाल में कोई दम ना है ना भाई, कि है, कोई दम नहीं है। a प्लस बी से बना क्या, c प्लस डी बना। अच्छा अब ध्यान से देखो यार, क्या निकालना है यार, भूल गया मैं। हाँ 1, ये 1, इसका 1m दिया हुआ है, ये भी 1m दिया हुआ है, ये भी 1m दिया हुआ है, ये भी 1m दिया हुआ है। शुरू में सबका एक एक मोलरिटी ले ली गई है यार, ये इनिशियली दिया हुआ है। सुनो, एक्चुअली में अगर मैं बोलूं तो n/v ही दिया हुआ है शुरू में, ये अपने को n/v ही दिया हुआ है ना शुरू में। तो मैं बोलूं कि n/v इनिशियली कितना दिया हुआ है, n/v इनिशियली कितना दिया हुआ है, तो 1 1 1 1। बोलो भाई आया कि नहीं आया, बोलो आया। अच्छा अब सुनो, अब क्या किया जाए, अब बोला गया है कि भाई रिएक्शन शुरू कराई जाए, भाई शुरू करके इक्विलिब्रियम पे पहुंचा जाए। तो रिएक्शन को शुरू करेंगे तो इसके कुछ मोल उड़ेंगे, इसके कुछ मोल उड़ेंगे, उससे इसके कुछ मोल बनेंगे। तो मान लिया इसमें से x मोल उड़ गए, इसमें से x मोल उड़ गए, इसमें से x मोल बन गए, इसमें x मोल बन गए, यही तो होगा। अब भाई इसको डिवाइडेड बाय लीटर नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार ऑलरेडी आपको मोल्स ही नहीं दिया यार, कंसंट्रेशन ही दिया है, टेंशन ही नहीं लेना है। बोलो कोई समझ, सब बराबर है ना। अब भाई साहब आपने निकालना है Kc बराबर दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ C हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ D हो जाएगा, अपन कंसंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा, अपन कंसंट्रेशन ऑफ B हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ C की जगह पे आप 1+x रखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ D की जगह 1+x रखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ A की जगह 1 - x रखोगे, और कंसंट्रेशन इसकी जगह 1/x देखोगे, और इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है 100 है। बोलो भाई कोई दिक्कत है, इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है 100 है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1+x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू 10। थोड़ा 2 स्टेप ज्यादा तेज चला अपन, तो कितना हो जाएगा, 1+x इज इक्वल टू 10 - 10x। 10x इधर आएगा तो 11x हो जाएगा, और ये उधर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9/11। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन है कि D का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में कितना है। x निकाला तुमने, तो इसको x की वैल्यू यहां रखोगे तो D का कंसंट्रेशन मिलेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ D चाहिए ना अपने को,
कंसंट्रेशन ऑफ डी, तो वो कितना होगा? हाँ 1+, तो इसको पहले वो इसमें निकाल लो ना, पॉइंट में। तो 11 को 9 से भाग कर दो, पॉइंट लगाया 0, 11 अट्ठे 88, 2 बचेगा, 0 लगाया, 11 एक कम 11, 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88, 8 पॉइंट, तो 0.818 आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ डी कितना हो जाएगा? 1 + 0.818, तो हो जाएगा 8.818, 8.818। कहीं है डी करेक्ट है ना? वहां भी डी ही करेक्ट था, चलो ठीक है। अच्छा ये नहीं है, ओके ये रहा, ठीक है समझ गया, चलो समझे। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे टैकल करेंगे अपन, ठीक है ना। अब इसके बाद ये क्वेश्चन कर लिया, अब हम लोग इसके बाद प्रेशर वाले क्वेश्चन लेंगे, कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चन बहुत कर लिए, ठीक है। अब प्रेशर वाले करते हैं।